एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा कि हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य सा जीवन जीकर इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है इन दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले कि सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है, वह है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और ऐसे छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने और छोटे मोटे काम करके और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वे लोगों को ये सब करते और देखते ही बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव केवल तभी आ सकता है जब वह अपनी सोच और दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी कोई 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें मैं अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे कामों से प्रेरणा ले और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया की 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपने सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में ले लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते। जब ये देर से सोकर भी उठते हैं और उसके बाद भी अपने सुबह का बचा हुआ समय फालतू कामों जैसे इधर उधर घूमना और बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं, और यह एक असफल, शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगा दो। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगा देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। ये तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराश मानसिकता को भी कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद को बढ़ाता है। रोज 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने और सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो, और रोज सुबह 1 घंटे का अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल कामों को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देगी। महात्मा ने आगे कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो और लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें
फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में लोग उसकी कीमत को जानते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे, तो ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग उसी सूरज को नापसंद करते हैं और सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित इसलिए रहना है क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचार वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं और उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग वह जल्दी निर्णय करते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजना को बदल भी चुका होगा। इसलिए निर्णायक बनो। महात्मा ने आगे कहा, चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज के लिए त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीजों को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है, तो कई बार अपने मित्रों का भी त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, पसंदीदा खाने, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। महात्मा ने कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई हैं, वे सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो। हर इंसान अनुशासन के भेद को जानता तो है, लेकिन वह फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो, तो ये बहुत आसान है। तुम हर रोज वह काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वह करने का मन हो या ना हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुले, आलसियों की तरह पड़े रहने की बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो या ध्यान करो, फिर अपना सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है और हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है जो जितनी बार लपेटोगे वह उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब